हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं शून्यवीर। हम लोग ने शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज़। हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात की है, उसके बाद में राइट ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में बात की है, उसके बाद में फिर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे 30, 45, 60 उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है उसके प्रूफ के बारे में बात की है। और लेटेस्ट पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ही एडिशन फॉर्मूला की दो एंगल को ऐड करेंगे तो उसका साइन क्या होगा और कोसाइन क्या होगा, है ना। उसका पूरा जो प्रूफ है वो उस वीडियो में है। अभी उसी को आगे मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमारा रह गया था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो क्या क्या था? सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, डबल एंगल आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, प्रोडक्ट टू सम एंड सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से शुरू करेंगे। तो देखो, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, वो एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने एडिशन वाला किया था। एडिशन वाले का डायग्राम मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, है ना। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल लिया था जिसमें एंगल रखा था अल्फा। उससे थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे गए थे, यहाँ पे 90 डिग्री डाला था, इनको कंबाइन किया था और फिर इसका हमने स्क्वायर वो रेक्टेंगल बना दिया था लाइंस को ज्वाइन करके, है ना। तो जो लोग प्रूफ करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं भी ट्राई करूँगी एक और वीडियो बनाने का, पर इसमें मैं उस प्रूफ में नहीं जाऊँगी क्योंकि एडिशन में हमने इसको बहुत डिटेल में देख लिया है। उसके बाद में हमने इसे अल्फ़ा माना था, इसे बीटा माना था। ये जो पूरा एंगल है ये बन गया था अल्फ़ा प्लस बीटा, उस वजह से ये भी आ गया था अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर ये भी हो गया था अल्फ़ा। ये चार ट्राइंगल थे, चारों ट्राइंगल में हमने वो राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे साइन और कोसाइन से। उससे हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया था। अभी आपको क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, उस पूरे को मान लो अल्फ़ा, जो बड़ा एंगल है ना, तो ये भी हो जाएगा अल्फ़ा। उसके बाद में ये जो अंदर वाला एंगल है इसको मान लो बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी हो जाएगा बीटा। तो ये जो बीच में है ना, ये क्या बचेगा? ये देखो, बड़ा वाला अल्फ़ा है, छोटा वाला बीटा है, तो बचा हुआ क्या हो गया? अल्फ़ा माइनस बीटा। और एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर के साथ वही चार ट्राइंगल, है ना, बस एंगल बदल गए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया है, अल्फ़ा की जगह बीटा चला गया है और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया है। यहाँ से ये पूरा प्रूफ आ जाएगा। वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। प्रूफ आई थिंक अबाउट इन सम अदर वीडियो। तो देखो अब शुरू करते हैं। हमारे पास एडिशन फॉर्मूला क्या आया था? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, मेरे पास जो एडिशन फॉर्मूला है या सम एंगल आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं उसको, सम ऑफ एंगल, है ना। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आया था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, मतलब पहले वाले एंगल का साइन लिया, दूसरे वाले एंगल का कॉस लिया, प्लस लगा के उसको बस उल्टा कर दिया। पहले वाले एंगल का कॉस ले लो, दूसरे वाले एंगल का साइन ले लो, है ना। और जो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा मतलब है ना, उसमें क्या था? पहले दोनों के कॉस ले लो, माइनस लगा के दोनों के साइन ले लो, है ना। अब बस इसी से मिलते जुलते हैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले जो अब हम लिख लेते हैं। बस सब्ट्रैक्शन में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। तो जैसे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, है ना। और ऐसे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे प्लस था वो माइनस बन गया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब सामने सेम रखा है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पे माइनस है तो बस माइनस को प्लस कर दो, साइन उल्टा करना है, बाकी सब सेम रखना है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास एडिशन के फॉर्मूला है साइन और कॉस के, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला है साइन और कॉस के, ठीक है।
कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको डायग्राम बता दिया, जैसे एडिशन का निकाला था वैसे एग्जैक्टली सेम प्रूफ है सब्ट्रैक्शन का भी, है ना। आपको ये वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे। अभी देखो साइन और कॉस का तो अभी हमें tan अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, है ना, कॉट अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला हमने देखे साइन और कॉस के लिए, एग्जैक्टली सेम है एडिशन की तरह। अभी देखो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले तो tan अल्फा प्लस बीटा। ये डायग्राम अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूले आने थे वो आ चुके हैं, बस अब हम उन्हीं फॉर्मूलेज को इस्तेमाल करके बाकी सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं, एक तो पेन का कलर क्या चूज़ करना है उसी में आधा टाइम चला जाता है। तो अभी हम निकाल रहे हैं tan अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा। तो देखो tan क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोसाइन, है ना। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो, है ना, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अभी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें कोई शक, ये वाले फॉर्मूले में साइड में लिखे देते हो क्योंकि उनको हम बार बार यूज़ करेंगे। और पेन ना बदल लेती हूँ मैं, हाँ ये देखो इसमें होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अगर यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके लिख दिए। और अभी कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। ये फॉर्मूले हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे जितनी भी चीज़ें हमें डिराइव करनी है उन सब के लिए। तो देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, है ना। अभी tan अल्फा प्लस बीटा में मैं चाहती हूँ, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका कि आप सीधे साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें tan अल्फा tan बीटा इन सबको यूज़ किया गया हो। तो देखो अगर tan अल्फा प्लस बीटा क्या है, नीचे कॉस आ रहा है ना, तो अगर मैं इन सारे टर्म्स में डिवाइड कर दूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा से, मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि नीचे कॉस आता है इसलिए मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा का टर्म है एक बीटा का टर्म है ना। तो वो हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना। मैंने पूरे को डिवाइड किया था और यहाँ पे ये अलग से कर दिया। अभी डिवाइड करके नीचे वाले टर्म्स में भी हम यही करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। क्योंकि अगर tan में कन्वर्ट करना है तो नीचे ना कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है। अभी देखो इससे क्या होगा, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि किया क्या है ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। हमने क्या किया, डिवाइड किया है, डिवाइड बोथ, और दोनों को क्यों डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये एक्सप्रेशन नहीं बदलना चाहिए। अगर न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दोगे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें ये सेम ही चीज़ मिल जाएगी।
इसलिए जब भी करना हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को करना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, ठीक है। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस अल्फा कॉस बीटा। हाँ, अभी इस तरफ मैं लिख देती हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे देखो कॉस बीटा कट हो गए ना, इनको काट दो, जो जो कॉमन है उनको काट दो, ये कट गया। यहाँ पे कॉस अल्फा कट गया, यहाँ पे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा सारे ही कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो अभी देखो ऊपर क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बचा, तो वो हो जाएगा टेन अल्फा। साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बचा, वो क्या हो जाएगा, टैन बीटा। अभी नीचे देखो ये तो पूरा ही कट गया, तो 1 बच गया, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं सेपरेट कर सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस अल्फा वाला जो है वो टैन अल्फा हो जाएगा, बीटा वाला जो है वो टैन बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है टैन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। कैसे आ रहा है इसका पूरा प्रूफ हमने एक बार देख लिया है। तो यहाँ पे टैन अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं। कितना हो रहा है, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, है ना। अभी देखो अभी टैन अल्फा माइनस बीटा का मैं निकाला था क्योंकि सेम ही रहेगा, बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ हम माइनस लिखते जाते हैं। तो आपको भी पता है सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। अभी देखो अगर मुझे टैन अल्फा माइनस बीटा का निकालना है तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि टैन होता है साइन अपॉन कॉस, एंगल जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अभी देखो साइन अल्फा माइनस बीटा में क्या है, बीच में जो प्लस का साइन था वो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ध्यान से देखते रहिएगा इसको। उसके बाद में कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या है, जो माइनस था वो प्लस हो जाता है ना, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सेम ही चीज़ करनी है क्योंकि अभी हम टैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिवाइड हम कॉस अल्फा कॉस बीटा से करेंगे। फिर से वही कॉस बीटा कटेगा, कॉस अल्फा कटेगा, यहाँ पे तो दोनों ही कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा। अभी देखो ये टैन अल्फा माइनस टैन बीटा आ जाएगा और 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा आ जाएगा। तो टैन अल्फा माइनस बीटा में भी क्या हुआ, बस साइन चेंज हो गए, बाकी टर्म सेम रहे। तो टैन अल्फा माइनस बीटा में हो जाएगा टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है। तो हमारे पास साइन के आ गए अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, कॉस के आ गए अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, टैन का भी आ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अभी ऐसे कॉट का निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो कॉट वाले में हम क्या करेंगे, टैन को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको निकालने के दो तरीके हैं, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिख लो या कॉट को आप 1 अपॉन टैन लिख लो, सेम ही बात है। तो हम लोग जिस मेथड से कर रहे हैं हम लोग 1 अपॉन टैन लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा की जगह ए प्लस बी पी प्लस क्यू आर प्लस एस जो लिखना है लिखो, बस दो वेरिएबल ले लेना क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स हैं वो। अभी टैन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, वो होता है टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, है ना। तो हो जाएगा 1 अपॉन टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। देखो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा ऊपर आ गया,
ठीक है। अभी मेरे को कॉट का फॉर्मूला है, तो एक तो या तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुझे हर चीज़ कॉट में चाहिए भैया, मुझे ये टैन वैन में नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, टैन अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1/cot अल्फ़ा, टैन बीटा को लिख सकते हैं 1/cot बीटा, 1/cot अल्फ़ा प्लस 1/cot बीटा। यहाँ पे हमने किया क्या है मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने लिखा है कि जो टैन अल्फ़ा है वो 1/cot अल्फ़ा है, और जो टैन बीटा है वो 1/cot बीटा है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री की खासियत ये होती है कि वहाँ पे ना सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमने कहाँ देखा था, हमने पहले वीडियो में देखा था जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बहुत सारे इंटरकनेक्शन होते हैं। आपको सारे कनेक्शन याद, मतलब वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, बैठ के रटने की ज़रूरत है नहीं फॉर्मूलाज को। तो अभी देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 माइनस है, तो इसको साथ में करने के लिए मतलब पूरा डिवीजन में आ जाए तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा cot बीटा माइनस 1/cot अल्फ़ा cot बीटा, है ना। क्योंकि एलसीएम ले लिया है बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब वो फ्रैक्शंस को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वैसे सब्ट्रैक्ट किया है। सेम यहाँ पे करना है, cot बीटा यहाँ चला जाएगा, cot अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, cot अल्फ़ा cot बीटा नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot बीटा प्लस cot अल्फ़ा अपॉन cot अल्फ़ा cot बीटा। तो बेसिकली ये 1 को मैंने 1/1 लिख लिया है, cot अल्फ़ा cot बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, cot अल्फ़ा cot बीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 × cot अल्फ़ा × cot बीटा, तो आ गया cot अल्फ़ा cot बीटा। सेम चीज़ यहाँ पे की है, 1 को cot बीटा से मल्टीप्लाई किया cot बीटा, 1 को cot अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया प्लस cot अल्फ़ा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया cot अल्फ़ा cot बीटा। अभी देखो ये जो डिनोमिनेटर है इनके सेम है ना, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे cot अल्फ़ा cot बीटा से, तो क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया cot अल्फ़ा cot बीटा -1 अपॉन cot बीटा प्लस cot अल्फ़ा। ये हो गया cot अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। सब कुछ cot के टर्म्स में आ गया है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करते हैं। cot अल्फ़ा cot बीटा -1 अपॉन cot बीटा प्लस cot अल्फ़ा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ से ये ना ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएंगे, ठीक है। अभी cot अल्फ़ा माइनस बीटा सब सेम रहेगा, बस साइन उल्टे हो जाने। पूरा प्रूफ सेम है, केवल क्या हो रहा है, साइन उल्टे हो जा रहे हैं। तो cot अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। अभी tan अल्फ़ा माइनस बीटा में क्या होता है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा होता है और ऊपर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा होता है ना, रेसिप्रोकल लिया है बस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम ही चीज़ करी है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें +1, यहाँ पे बीच में आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो बस सेम ही फॉर्मूला है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो cot अल्फ़ा माइनस बीटा में अगर मैं यहाँ माइनस लिखूँ तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ आ गया माइनस, ये बन गए फॉर्मूले। तो अभी इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ऊपर प्लस और माइनस है, तो प्लस है मतलब कि प्लस लगेगा, माइनस है मतलब कि माइनस लगेगा। अगर एंगल प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगेगा, अगर एंगल माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगेगा। एंगल प्लस हो रहे हैं तो ऊपर प्लस लगेगा, नीचे माइनस लगेगा, माइनस हो रहे हैं तो ऊपर माइनस लगेगा, नीचे प्लस लगेगा। cot अल्फ़ा प्लस बीटा में
प्लस हो रहे हैं तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, माइनस हो रहे हैं तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बस इतना सा फ़र्क है। ये आ गए सारे के सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन सब के। अगर सेक निकालना है तो सेक सीकेंट का तो सिंपल होता है, कॉस निकाल लो और 1 अपॉन कॉस कर लो। को सीकेंट में भी साइन निकाल लो, 1 अपॉन साइन कर लो, को सीकेंट का आ जाएगा। उनके अलग से फॉर्मूले मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते भी नहीं है और वहाँ पे इतने ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हमने सारे फॉर्मूले देख लिए। अभी देखो 30, 45, 60 तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल से आ रहे हैं। उन वैल्यूज़ को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग 0 और 90 पे भी निकाल सकते हैं। वो यूनिट सर्कल से निकाल सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर नाउ आई नो द फॉर्मूला। तो अगर मुझे 0 डिग्री पे निकालने हैं सबके एंगल्स, मान लो इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन 0, और यहाँ पे ना मैं वो छोटी सी टेबल बना देती हूँ 30, 45 वाली, क्योंकि अब हम उन्हें यूज़ करेंगे। डबल एंगल पे जाने से पहले मैं थोड़े से 0 और 90 डिग्री के फॉर्मूले निकाल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो साइन 30 क्या होता है, 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, टेन 30 होता है 1/√3, बस इनको डिवाइड कर देना। ऐसे ही साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, tan 45 होता है 1। अब ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 30, 45, 60, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो। और ऐसे ही अब साइन 60 के लिए भी मैं लिख लेती हूँ, साइन 60 हो जाएगा √3/2, कॉस 60 होता है 1/2 और tan 60 होता है √3। तो यहाँ पर देखो साइन 30 कॉस 60 सेम होते हैं, है ना, क्योंकि वो को फंक्शन आइडेंटिटीज़ जो पहले वीडियो में देखी थी ट्रिग्नोमेट्री के वहाँ से हैं। और कॉस 30 और साइन 60 सेम होते हैं क्योंकि 30 + 60 90 डिग्रीज़ है, तो इसीलिए ये दोनों सेम होते हैं। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने अप्लाई करी है। अब इन्हीं को यूज़ करके मैं 0 और 90 डिग्री पे फटफट वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ। तो मान लो सबसे पहले मेरे को निकालना है साइन 0। अब 0 डिग्री है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 30 - 30 ले सकती हूँ, 45 - 45 ले सकती हूँ, 60 - 60 ले सकती हूँ, है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं साइन 45 - 45। चलो, तो भी साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 45 माइनस कॉस 45 साइन 45, है ना। अभी सेम ही चीज़ आ गई है, साइन 45 कॉस 45 साइन 45 कॉस 45, तो इसीलिए ये हो जाता है 0। तो साइन 0 आता है 0। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट, क्योंकि माइनस में हम क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। अगर आप 30 - 30 कर दोगे तो वो साइन 30 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 30 हो जाएगा, तो इसीलिए ये आ गया 0, है ना। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करोगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, मतलब सेम ही चीज़ हो गई है। ऐसे ही अभी कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस 0 डिग्री, यहीं से हम निकाल लेते हैं। फिर से लिख लेते हैं कॉस 45 + 45, कुछ भी ले सकते हो, 30 + 30 भी ले सकते हो। अभी माइनस, है ना, हाँ, कॉस में जब माइनस होता है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाता है, तो ये हो गया कॉस 45 कॉस 45 प्लस साइन 45 साइन 45, है ना। अभी कॉस अल्फ़ा तो यानी कि हो गया कॉस स्क्वायर 45 और ये हो गया साइन स्क्वायर 45। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए कॉस 0 की वैल्यू आ जाती है 1। अभी आप बोल रहे हो नहीं यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 45 ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और लो, तो मैं अल्फ़ा ही ले लेती हूँ। चलो, यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिख दूँ
तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा हो गया, ये हो गया साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 हो गया। यहाँ पर भी अगर हम अल्फ़ा और अल्फ़ा रखें तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोई सा भी एंगल हो वैल्यू 1 ही आती है, इसलिए वैल्यू हर केस में 1 आएगी। अब बाकी चीज़ें अगर निकालनी है, tan 0 निकालना है ना, तो वो तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो 0/1 0 हो गया। अगर कॉस 0 निकालना है तो होगा कॉस अपॉन साइन, यानी कि 1/0, इसीलिए ये होता है अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ऐसे ही जो कोसेकेंड 0 है वो 1/sin होगा, तो वो भी हो जाएगा अनडिफाइंड। और जो सीकेंट 0 है वो 1/cos होगा, तो 1/1 वो रह गया 1। ऐसे करके 0 डिग्री की सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, हमने ये जो सम और डिफरेंस एंगल आइडेंटिटीज़ निकाले इन्हीं से निकाल लिया उनको। और अब देखो यूनिट सर्कल से भी निकाला जा सकता है, देयर इज़ अ मच ईजियर वे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिना यूनिट सर्कल के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अभी 90 डिग्रीज़ के निकाल लेते हैं। तो देखो 90 में हम क्या कर सकते हैं, तो 45 + 45 कर सकते हैं, या फिर 30 + 60 भी कर सकते हैं। तो मैं 45 ही ले लेती हूँ, क्योंकि 45 का फ़ायदा क्या है, वैल्यू सेम है ना, साइन की भी कॉस की भी। तो मान लो अगर मुझे साइन 90 निकालना है, चलो 30 60 ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, करेक्ट। अभी देखो कॉस 60 यानी कि साइन 30 को फंक्शन आइडेंटिटी अगर हम लगा दें, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेम ये cos 30 है, एंगल 30 डिग्री रखें, ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा कोसाइन 30, है ना। तो ये फिर से आ गया साइन स्क्वायर 30 प्लस कोसाइन स्क्वायर 30। ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, पता है, ये भी आप कर सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया। ये बताऊँ और बेटर तरीका क्या है, 0 पे आपने निकाल लिया ना, जीरो के अभी हमने निकाला, तो देखो साइन 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 90, है ना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई सी भी चीज़ निकालने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल वेज। एक मैंने आपको बताया, अभी मैं दूसरा बता रही हूँ। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, और इनके और भी हैं यूनिट सर्कल में, आप और इजीली निकाल सकते हो इनके प्रूफ्स। तो cos 90 माइनस 90 कितना होता है, 0, cos 0। तो देखो जो साइन 90 है वो cos 0 के बराबर आ जाएगा। cos 0 भी हमने निकाला था 1 होता है। सिमिलरली जो cos 90 है वो साइन 0 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए cos 90 हो जाता है 0। अब बाकी चीज़ें निकालिए तो बस इनको डिवाइड कर लो। tan 90 आ गया 1/0 अनडिफाइंड। आप सोच रहे हो कि मैं इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख रही, बिकॉज इट अप्रोचेज इन्फिनिटी। वो एग्जैक्टली वैल्यू वहाँ पे क्या होता है हमें नहीं पता। cot 90 क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन, तो 0/1 0, कोसेकेंड 90 रहेगा 1, और जो सेक 90 है वो क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि फिर से अनडिफाइंड। तो इस तरीके से जो बाकी के दो हमारे वैल्यूज़ बचे हुए थे 0 और 90,
वो भी हमने डिराइव कर लिए कि वो कैसे हो सकते हैं। किससे ये डिराइव किए हैं? एंगल, सम, डिफरेंस, इन सब से डिराइव किए हैं। अभी चलो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये मैं हटा देती हूँ। एंड में जाके ना मैं जब एक बार पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा ना, सारे प्रूफ वगैरह कर लूँगी मैं, उसके बाद में मैं पूरा एक टेबल बना दूँगी फिर से, जिसमें 0 और 90 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। 30, 45, 60 का मैंने बनाया हुआ था, है ना। तो अभी आ जाओ डबल एंगल आइडेंटिटी पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, 0, 90 की वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं वो भी देख लिया। अभी आ जाते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज पे। डबल एंगल मतलब क्या? अगर साइन थीटा पता है तो साइन 2 थीटा कैसे निकालोगे, कॉस 2 थीटा कैसे निकालोगे, टैन 2 थीटा कैसे निकालोगे, है ना। तो वो भी हम क्या करेंगे, मान लो मुझे साइन 2 अल्फा निकालना है, साइन 2 थीटा लिखो, 2 अल्फा लिखो, 2 ए लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है। साइन 2 अल्फा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया साइन अल्फा प्लस अल्फा, है ना। मतलब यहाँ पे अल्फा भी अल्फा है, बीटा भी अल्फा है। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है, पहले एंगल का साइन लो, दूसरे एंगल का कॉस लो, ले लिया, प्लस का साइन लगाओ, अब पहले एंगल का कॉस लो, दूसरे एंगल का साइन लो, ले लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा आ गया। तो ये सेम ही चीज़ आ गई, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि ये आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हो गया साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये हम हटा देते हैं। अभी ऐसे अगर मुझे कोसाइन का निकालना है तो काम करते हैं, यहीं पे जगह है, ये साइन का रहा है, ऐसे बराबर बराबर में कॉस का बता देती हूँ मैं। तो बेसिकली क्या चाहिए होगा, जब आपको साइन 2 अल्फा निकालना है तो आपको साइन भी पता होना चाहिए, कॉस भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको केवल साइन पता है ना, तो आप कैसे करोगे। तो देखो अभी साइन और कॉस के बीच का हमें पता है क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो कॉस अल्फा है उसको वो हो जाएगा, ये यूज़ करो साइन स्क्वायर अल्फा, रुको लिख ही लेती हूँ मैं पूरा, वन हो गया, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप वैसे भी लिख सकते हो 2 साइन अल्फा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, कॉस अल्फा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा। अब आपको पता नहीं चलेगा कि प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है ना। तो वो क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा। खैर अभी तो हम प्लस माइनस पे पहुँचे नहीं हैं, राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो आप ये वाला भी एक फॉर्मूला बना सकते हो। या फिर कॉस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा हो जाता है, वो डाल दो, फॉर्मूला बन गया 2 साइन अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। अगर आपको सब कुछ साइन के टर्म्स में चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ये तो बस बातें हैं कि आप जितने चाहते हैं कर लो। जो फॉर्मूला एक्चुअल में यूज़ किया जाता है और जो याद रखा जाता है वो ये वाला फॉर्मूला है कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अभी कॉस 2 अल्फा के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, सेम ही चीज़ करनी है, कॉस अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। अभी कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है, पहले दोनों एंगल का कॉस ले लो, माइनस लगा के दोनों एंगल का साइन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया फॉर्मूला अपने कॉस टू अल्फा के लिए। यहाँ पे तो सीधा सीधा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी नहीं लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली फिर से हम ये वाली चीज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूँ, यहाँ पे मैंने देखा था, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कंबाइन करोगे तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी एक बहुत वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है कॉस टू अल्फा के लिए, केवल साइन के टर्म्स में, तो कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में। और ऐसे ही मुझे सिर्फ कॉस के टर्म्स में लिखना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, सेम ही फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, इसको लिख रही हूँ, और फिर इसी फॉर्मूले को मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसके बराबर आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा -1, माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसीलिए ब्रैकेट लगाना जब भी अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी चीज़ में कर रहे हो ना, बीच में अगर माइनस है, इधर जो भी चीज़ लिख रहे हो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो वो जो माइनस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीधे -1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते, फिर तो 1 ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, वो नहीं करना है। तो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इस्तेमाल होता है, समझ गया। तो साइन टू अल्फा हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस टू अल्फा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये सब लिख लिया है, प्रूफ बता दिया। अब ये फॉर्मूले की लिस्ट में इनको ऐड कर देते हैं। सेम एंगल को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, सेम एंगल को ऐड करोगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। देखो वो वाले फॉर्मूले ना मैं एकदम वहाँ ऊपर टॉप पे लिख देती हूँ। cos 2 अल्फा में, क्योंकि साइन में क्या है, वो साइन 90 माइनस अल्फा, एंगल सेम नहीं रह रहा है ना, एंगल बदल जा रहा है या फिर वो स्क्वायर रूट आ जा रहा है, तो इसीलिए हम यही यूज़ करते हैं। पर cos 2 अल्फा में तो तीनों इस्तेमाल होते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये तीनों कॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अभी टैन और कॉट का भी निकाल लेते, डबल एंगल आइडेंटिटीज की बात करें, साइन निकाले कॉस निकाले, तो टैन और कॉट को क्यों पीछे छोड़े। टैन 2 अल्फा निकालने के 2 तरीके हैं, या तो साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा कर लो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, या फिर सीधे टैन अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है, उसी में डाल देते हैं। ये हो जाएगा टैन अल्फा प्लस अल्फा, अभी क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले है तो डायरेक्टली वही यूज़ कर लेंगे। पहले दोनों के टैन को ऐड कर लेते, तो ये हो जाएगा टैन अल्फा प्लस टैन अल्फा, और फिर माइनस करके दोनों के टैन को मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा टैन अल्फा इंटू टैन अल्फा। तो यहाँ से टैन 2 अल्फा आ जाता है
2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो गया tan टू अल्फ़ा का फॉर्मूला। और ऐसे cot टू अल्फ़ा निकाल लेते हैं। वो भी हो जाएगा cot अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। उसमें भी सेम चीज़ करनी है, वो फॉर्मूला है, पहले cot को मल्टीप्लाई कर लो, -1 कर दो और फिर नीचे दोनों cot को ऐड कर दो। तो ये फॉर्मूला हो गया cot स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन 2 cot अल्फ़ा। ये आ गया cot टू अल्फ़ा के लिए। ठीक है। ठीक है। तो ये डस्टर अजीब से इरेज करने लग जाते हैं। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज में हमने सबकी देख ली, सेक और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी चारों की हम देख चुके हैं, साइन कॉस टैन और कॉट की, है ना। तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन 2 कॉट अल्फ़ा। अब एक काम करते लगे हाथ, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ निकाल लेते हैं, है ना। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को मैं वहाँ पे लिखूंगी क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। अभी डबल एंगल से आ जाएंगी हाफ एंगल। हाफ एंगल मतलब क्या, थीटा पता है तो थीटा अपॉन 2 निकालो, 30 पता है तो 15 कैसे निकालोगे, उस तरह की चीज़ें। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले अब हम डिराइव कर लेते हैं। तो देखो, साइन को प्रॉपर 2 थीटा की टर्म्स में सिर्फ एक चीज़ लिख रही है, वो है कॉस टू अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा में साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। अगर आ भी रहे तो साइन अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा आ रहा है, या साइन अल्फ़ा 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो वो ईजिली सॉल्वेबल नहीं है। तो इसीलिए जो आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं वो कॉस टू अल्फ़ा वाली यूज़ करते हैं। तो देखो, हम पहले साइन थीटा अपॉन 2 निकालना चाहते हैं या साइन अल्फ़ा अपॉन 2 निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस को अगर लिखना हो तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है। अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फ़ा, अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। करेक्ट। अभी इसको थोड़ा फेरबदल कर लेते हैं, साइन को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। कॉस को उधर लेके जाएंगे, कॉस इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड कर लो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इधर उधर करोगे तो प्लस और माइनस का फेरबदल हो जाता है। अभी 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। बस यही हाफ एंगल है। ठीक है। अभी अगर मैं कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 निकालना चाहती हूँ, उसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि पता चले कौन सा साइन का है कौन सा कॉस का है।
तो देखो अभी यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा हम लिखेंगे इस पूरा का पूरा cos के टर्म्स में, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अभी तो अगर अल्फ़ा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल आधा हो जा रहा है, यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ पर आधा है। तो अगर यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल कर दिया तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1। अभी यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो वो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो, सेम ही चीज़ है जो हमने यहाँ पर की है। 2 से डिवाइड करना है फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। प्लस माइनस इसलिए हम नहीं ले रहे क्योंकि अभी तक हम यूनिट सर्कल वहाँ पे पहुँचे नहीं, अभी भी हम राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एक्यूट एंगल्स की ही हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ हम ले रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने नेगेटिव पढ़े ही नहीं है। तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का फॉर्मूला। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन प्लस होगा या माइनस होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो ऑन द फैक्ट ही वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए हम ये अभी नहीं लिख रहे हैं। अभी देखो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 आ गया, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 आ गया, टैन के लिए क्या करना होगा, साइन अपॉन कॉस करना होगा, कर देते हैं। यहाँ पे देखो तो देखो साइन अपॉन कॉस करना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसमें ना एक और ट्विस्ट है, अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ नहीं, टैन अल्फ़ा अपॉन 2 को अलग से बता देते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, काफ़ी सारे खेला उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये साइन और कॉस का समझ में आया, जो ये पूरे हैं हमने केवल cos 2 अल्फ़ा के फॉर्मूले से निकाले हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। साइन 2 अल्फ़ा यहाँ पर यूज़फुल नहीं है, टैन और कॉट को तो हम यूज़ ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हाफ एंगल आइडेंटिटीज साइन और कॉस की, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, अब टैन और कॉट की निकाल लेते हैं, है ना। चलो डस्टर ही थोड़ा सा, हमेशा गलत डस्टर उठा लेती हूँ मैं, चलो इससे कर लेते हैं। हाँ, तो चलो टैन अल्फ़ा अपॉन 2, जैसा कि मैंने आपको बताया साइन अपॉन कॉस कर लूँ। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 था, वो कट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा, एक स्टेप मैंने बीच में खा लिया है। अभी देखो इसमें थोड़े खेर बदल करते हैं, खेर बदल नहीं फेर बदल, है ना। तो देखो ये स्क्वायर रूट है ना, अगर मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, मेरे को नीचे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर नीचे या तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ या 1 प्लस कॉस अल्फ़ा से कर सकती हूँ। तो मान लो पहले मैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा से ही करती हूँ। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का तो स्क्वायर हो गया, तो ये तो केवल 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बन जाएगा।
नीचे देखो, अब ये जो चीज़ है 1 + cos अल्फा इंटू 1 - cos अल्फा, ये हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर अल्फा, ये होती है साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो केवल साइन अल्फा आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया 1 - cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अगर हम उल्टा कर, समझ में आया ना, ये जो चीज़ है इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, और फिर स्क्वायर रूट ही लेना है तो साइन अल्फा बच गया, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर हो रहा था तो ये हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है, इसका एक फॉर्मूला ये भी है। एक और फॉर्मूला अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1 + cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर 1 - cos स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा। तो tan अल्फा अपॉन 2 के ये सारे फॉर्मूले हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और अगर आप चाहते हो कि tan में कन्वर्ट करना, तो आप ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, sec अल्फा -1 अपॉन tan अल्फा हो जाएगा। सेम चीज़ ऊपर नीचे cos अल्फा से डिवाइड कर दो तो tan अल्फा अपॉन sec अल्फा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप tan अल्फा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर अभी के लिए ये ठीक है। तो ये हो गया tan अल्फा अपॉन 2 के 3 फॉर्मूले, 1 2 3 डन। अभी cot अल्फा अपॉन 2 में क्या करना है वो भी फटफट बता देती हूँ, कुछ नहीं है, बस ज़्यादा वो cos अपॉन साइन हो जाता है। तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, है ना। अभी अगर ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन 1 - cos अल्फा। ठीक है, वहाँ पे क्या था, 1 - cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा था, यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन 1 - cos अल्फा आ गया। ऊपर नीचे 1 + cos से करते हो तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हो जाएगा 1 + cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कॉट में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ठीक है, कोसेक आएगा, फिर कोसेक को भी लिख सकते हो, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, दिस इज़ बेटर। ऑलराइट, तो ये हो गई हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अभी क्या बचा है, अभी 3 चीज़ें और बची हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, है ना। ट्रिपल एंगल में क्या 3 बार ऐड किया हुआ है, तो ये भी मैं मिटा रही हूँ। अभी मैं फॉर्मूले वहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि वहाँ पे ना स्पेस फुल हो गया है, और इन फॉर्मूलों की अभी दोबारा तुरंत ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। तो भी हाफ एंगल के बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो देखो, एक प्रूफ मैंने किया था एडिशन फॉर्मूला का, उससे सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला भी आ गया है, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी हो गई हैं, साइन जीरो कॉस मतलब जीरो एंगल की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बन गए हैं, 90 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बन गए हैं, है ना। फिर क्या हो गया, डबल एंगल हो गए हैं, हाफ एंगल हो गए हैं, अभी हम ट्रिपल एंगल पे भी पहुँच गए हैं। sin 3 अल्फा कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा पेचीदा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अभी देखो 3 अल्फा है ना, उसमें 3 का मतलब क्या है, 2 और 1 को जोड़ो, 2 अल्फा का फॉर्मूला तुमको पता है, अल्फा का फॉर्मूला तुमको पता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। अभी करना क्या होता है ऐड में, पहले एंगल का साइन लो, दूसरे का कॉस लो, ऐड करो, पहले का कॉस लो, दूसरे का साइन लो,
अभी साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा को फिर से अल्फा के टर्म्स में लिख देते, क्योंकि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी मतलब मुझे अल्फा पता है तो मैं 3 अल्फा कैसे निकाल सकती हूँ, मतलब साइन अल्फा पता है तो साइन 3 अल्फा कैसे निकाल सकती हूँ, कॉस अल्फा पता है तो कॉस 3 अल्फा, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, साइन 2 अल्फा में हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक कॉस अल्फा यहाँ पर हमारे पास है ही। अभी देखो कॉस 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। और एक्चुअली हम साइन की बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, उसको प्रॉपर साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो कॉस 2 अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा सीधे सीधे, या चलो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ही रख लेते हैं। हाँ, मैनिपुलेट करना होगा तो बाद में कर लेंगे। अभी देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन क्यूब अल्फा। अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एक यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, क्योंकि ये सेम है ना, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये टोटल 3 हो गए, तो ये हो गए 3 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। अभी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, है ना, क्योंकि मुझे सब साइन में चाहिए, पॉसिबल है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 3 साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। अभी खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, -3 -1 -4 हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस को भूल जाते हैं, वो 3 -1 कर देते हैं, वो नहीं करना है। जब भी आगे के एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, तो इसके साइन को साथ में लेकर चलना है। साइन ऐसा नहीं है कि साइन को भूल गए, साइन को कभी नहीं भूलना। तो ये हो जाएगा 3, वरना वो बुरा मान जाएगा और आपको गलत आंसर देगा। 3 साइन अल्फा माइनस -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, तो -4 साइन क्यूब अल्फा। ये होता है साइन 3 अल्फा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन से आगे बढ़ते जा रहे हैं और सारे फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं। तो आ गया 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। ये पूरा इसका प्रोसेस है ना। क्या किया है, अल्फा को 3 अल्फा को 2 अल्फा प्लस अल्फा लिख लिया है, 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, फिर वही ये वाली पहली वाली आइडेंटिटी लगा दी है, फिर साइन 2 अल्फा को लिख लिया है, कॉस 2 अल्फा को लिख लिया है, और फाइनली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को जो जोड़ती है वो लगा दिए, हमारे पास आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी कॉस टैन और कॉट 3 अल्फा निकालने हैं, है ना। तो कॉस 3 अल्फा में भी सेम ही चीज़ करेंगे, उसको लिख लेंगे कॉस 2 अल्फा प्लस अल्फा। दो एंगल का एडिशन है, दोनों का कॉस ले लेंगे, दोनों का साइन ले लेंगे, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। सीधा सीधा एडिशन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम सीधे, है ना। अभी कॉस 2 अल्फा को भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा को क्या रख लेंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और एक साइन अल्फा साथ में है ही। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा माइनस,
और भी तरीके हैं, आप कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ना लिख के 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कर लो। देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ, आई एम गोइंग विद दिस वन। हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। अभी यहाँ पे देखो ये साइन है, ये साइन है, दो साइन मिलकर साइन स्क्वायर बना देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, -2 -1 ये -3 हो गया कॉस क्यूब अल्फा -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। अब फिर से cos 3 अल्फा की बात हो रही है, सब cos में तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो साइन स्क्वायर को हम फिर से क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी ओपन कर लो, ये हो गया cos क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा इंटू 1, तो -3 कॉस अल्फा आ गया। और यहाँ पे क्या करो ना, कॉस अल्फा को आगे लिख लो, वरना मल्टीप्लाई करते टाइम लगेगा कि क्या कर दिया। और माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +3 कॉस क्यूब अल्फा, क्योंकि दो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एक और कॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस क्यूब हो गया। ये माइनस था, ये माइनस था, क्योंकि पूरे -3 कॉस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पूरे -3 कॉस अल्फा को माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये प्लस माइनस की गलतियाँ लोग बहुत करते हैं, आप लोग ना करें। तो हो गया कॉस क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा +3 कॉस क्यूब अल्फा, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 + 1 4 हो गए, तो ये हो जाता है 4 कॉस क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा। अभी देखो साइन में क्या था, साइन में 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा था, तो उसका बस उल्टा कर दिया है। वहाँ पे -4 साइन क्यूब था, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब कर दिया है। वहाँ पे 3 साइन अल्फा था, यहाँ पे -3 कॉस अल्फा कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये आ गया cos 3 अल्फा का फॉर्मूला। अभी tan का निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में लिख नहीं रही हूँ, मैं पहले भी बोला है, क्योंकि वहाँ पे ना स्पेस फिल हो गया है और ये आगे यूज़ नहीं होंगे। ये सारे मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहे हैं। अभी देखो tan को निकालने के भी दो तरीके हैं, या तो साइन अपॉन कॉस कर लो, या फिर tan 3 अल्फा को tan 2 अल्फा प्लस अल्फा करके करो, है ना। मेरे को नहीं पता इजी वाला कौन सा है, तो एक बार 2 अल्फा वाला करके कर लेते हैं, है ना। 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये डेरिवेशंस बता रही हूँ मैं, एप्लीकेशंस पे ना अभी तक हम आए नहीं कि सवाल वगैरह सॉल्व करने, अभी तो मैं बस बता रही हूँ कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे, क्योंकि कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ, ऐसा कई बार होता है कि हम चीज़ें ना भूल जाते हैं। तो अगर आपको पूरा डेरिवेशन, पूरा प्रोसेस याद रहेगा तो आप अटकोगे नहीं, आप ऐसे घबराओगे नहीं कि यार मैं फॉर्मूला भूल गई, या फॉर्मूला भूल गया, अब मैं करूँ क्या। तो मेरी लाइफ का असूल सिंपल रहा है, मिनिमम टू रिमेंबर मैक्सिमम टू इम्प्लीमेंट। जितनी कम चीज़ें याद रख सको उतनी कम चीज़ें याद रखो, जितना ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जानते हो उतना बेटर होता है। तो जीवन में आप कभी अटकोगे नहीं सवाल सॉल्व करते टाइम, ठीक है। क्योंकि आपको एक तरीका नहीं, आपको 10 तरीके आते हैं सवाल सॉल्व करने के, अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है तो इसमें क्या होता है, पहले का tan ले लो, दूसरे का भी tan ले लो, दोनों को ऐड कर दो, और 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और tan 2 अल्फा क्या होगा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा। अब क्या है, इसको देख के घबरा जाते हैं, इसको देख के गलतियाँ हो सकती है, तो पहले केवल न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे tan अल्फा अपॉन 1 लिख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 tan अल्फा को 1 से, बनेगा 2 tan अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा प्लस tan अल्फा
इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। सेम चीज़ आप डिनोमिनेटर में करो, 1 को 1 अपॉन 1 लिखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ये फ्रैक्शंस को जैसे हम लोग करते हैं ना ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेम ही चीज़ है, बस नंबर्स की जगह पे यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। अभी 1 को अभी देखो 2 tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये हो जाएगा -2। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मिलके टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अब पूरे को डिवाइड कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से, क्योंकि वही है डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे ये सेम है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कट। अभी ओपन कर लो, ये है 2 tan अल्फ़ा, अभी tan अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा आ जाएगा, tan अल्फ़ा को माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा आ जाएगा। नीचे 1 तो 1 ही है, -1 -2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा में है तो ये हो जाएगा -3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। फॉर्मूला क्या बन गया, अभी 2 tan प्लस 1 tan है तो ये हो जाएगा 3 tan अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अभी कॉट के लिए ना मैं इस पूरे प्रोसेस में नहीं जाऊंगी, कॉट के लिए मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँगी। सिंपल क्या करना है, tan थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, tan का क्यूब कर दो, नीचे 1 माइनस, वो टेन स्क्वायर अल्फ़ा तो होता ही था tan 2 में, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा, बस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ऊपर 2 अल्फ़ा में 2 tan अल्फ़ा होता था, 3 अल्फ़ा में 3 इंटू tan अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो गया tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला। अब इसी को इस्तेमाल करके हम cot 3 अल्फ़ा निकालेंगे। क्या है cot 3 अल्फ़ा, अभी जाना मत, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है ना, cot 3 अल्फ़ा निकालना है अभी हमें। तो cot 3 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 3 अल्फ़ा, यानी कि इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 3 tan अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा, है ना। और अभी जहाँ जहाँ tan है उसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, और उससे हमारा फॉर्मूला हम बना लेंगे। तो 1 माइनस 3 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 3 अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉट क्यूब अल्फ़ा। चलो ये वाला टेक्निक मैं एक बार बता चुकी हूँ ना, tan को 1 अपॉन कॉट लिख लो। अब एक और टेक्निक मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो tan का सबसे बड़ा पावर क्या है, क्यूब है ना, हमें कॉट चाहिए, कॉट में क्या tan से डिवाइड कर दो तो कॉट बन जाता है, तो ऊपर और नीचे tan क्यूब अल्फ़ा से डिवाइड कर दो सारे टर्म्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan क्यूब अल्फ़ा। ये दूसरा टेक्निक है tan को कॉट में कन्वर्ट करने का, 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन tan क्यूब अल्फ़ा हो गया, थ्री tan अल्फ़ा अपॉन tan क्यूब अल्फ़ा हो गया, माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन tan क्यूब अल्फ़ा हो गया। tan क्यूब से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हाईएस्ट पावर उतना ही है। क्या किया है हमने यहाँ पे,
एक तो ये होता है कि मैं tan स्क्वायर को 1/cot² लिखती, इसको 1/cot लिखती, इसको 1/cot³ लिखती, फिर उसको सिंप्लीफाई करती, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। डिवाइड बोथ NUM मतलब न्यूमरेटर, DEN मतलब डिनोमिनेटर बाय tan³ अल्फा। ठीक है, अभी देखो 1/tan³ अल्फा क्या हो जाएगा, cot³ अल्फा। अभी देखो ये जो है ये तो पूरा कट हो गया, 1 नहीं हो जाएगा, tan³ अल्फा 1 हो गया। यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर पूरा कट गया, यहाँ पे केवल एक बचा है ना, तो ये हो गया 3/tan अल्फा यानी कि 3 cot अल्फा। पैन का घन चक्कर, क्योंकि ये देखो ये क्या हो गया 3/tan आ गया ना, तो 3/tan यानी कि 3 cot अल्फा। यहाँ पे ऊपर tan है, नीचे tan³ है, तो फिर से क्या होगा, tan तो पूरा कट जाएगा, नीचे एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा tan स्क्वायर, तो 3/tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर cot²। तो ये हो गया 3 cot² अल्फा -1। तो ये है cot3 अल्फा का फॉर्मूला। पूरा वहाँ से भी आप कर सकते थे, cot3 अल्फा को cot2 अल्फा प्लस अल्फा लिखो, जैसे हमने tan का किया था, बट यहाँ से भी आंसर आ रहा है। ये है cot3 अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ अभी बस लास्ट की 2 चीज़ें बची है, उसके अलावा बाकी सब सारी आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। tan में भी एक्चुअली पता है आप ये कर सकते हो, sin/cos कर सकते हो, और फिर सबको वो डिवाइड कर दो, क्योंकि हाईएस्ट क्या था cos³ था, cos³ से डिवाइड कर दो, हो जाएगा वो भी। अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, जैसे साइन अल्फा कॉस बीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो लिख लेते हैं। ये जो चीज़ है ये केवल साइन और कॉस के लिए रहेंगी, ये टैन और कॉट के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अभी देखो फिर से हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या था, सेम ही चीज़ है, बस साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। अभी देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये कट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो पहली चीज़ जो हमें मिलेगी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, मैं इनको जोड़ रही हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। ये तो कट ही हो गए। तो अगर साइन थीटा कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा है, ये प्रोडक्ट है ना साइन और कॉस का। अगर इसे सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, अगर एक साइन है और एक कॉस है तो वहाँ पे मतलब जब कन्वर्ट करोगे तो दोनों साइन बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट। अभी इन दोनों एंगल को ऐड करो, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस इन्हीं दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये कब, जब अल्फा बीटा से बड़ा है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा हम कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब अगर कॉस अल्फा साइन बीटा करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्योंकि कॉस अल्फा साइन बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बचेगा। तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर फिर से बता देते तो क्या क्या है, सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करते तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, हाँ, तो कॉस अल्फा साइन बीटा क्या हो गया, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जब साइन और कॉस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, और साइन वाला एंगल बड़ा है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, अगर कॉस वाला एंगल बड़ा है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और अगर एक साइन एक कॉस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों एंगल्स को ऐड करना है, दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना। एंगल्स को जब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो साइन लेने हैं उन दोनों एंगल्स के। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। साइन का बड़ा है अल्फा तो बीच में प्लस आ रहा है, कॉस का अल्फा बड़ा है तो बीच में माइनस आ रहा है। ये 2 फॉर्मूले हो गए साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया, एक बार सम में एक बार डिफरेंस में, इसीलिए मैंने लिखा था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। ठीक है, ये तो तब हो गया जब एक साइन है एक कॉस है। जब दोनों कॉस या दोनों साइन होंगे, दोनों कॉस या दोनों साइन देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा में हो रहे हैं, तो वहाँ से बाकी के 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, वो हम कर लेते हैं फट से। ये समझ में आया? ये कब है, साइन को कब लेना है, जब एक साइन हो एक कॉस हो। जब दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो तो कॉस की बात करेंगे, अब एक चीज़ ध्यान देना कि कॉस में प्लस कब आता है, जब कॉस अल्फा माइनस बीटा हो, बीच में प्लस तब आता है ना। तो पहले हम वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस वाले में माइनस बीच में तब आता है जब अल्फा प्लस बीटा हो, तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये ऑपोजिट साइन है, ये कट जाएंगे, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा। तो अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों कॉस है तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों कॉस के लेने हैं, अल्फा माइनस बीटा भी अल्फा प्लस बीटा भी, और दोनों को जोड़ देना है। तो अगर 2 कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो सम में। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा,
तो वहाँ से एक बार हम जोड़ रहे हैं, एक बार हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे देखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है। तो यहाँ पे बस ये वाली चीज़ पे ध्यान देना है कि पहले अल्फ़ा माइनस बीटा रखना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा रखना है कॉस में जब माइनस कर रहे हैं, जब दोनों साइन के हैं तब। 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, मैंने सीधे 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जब दोनों कॉस के हैं, दोनों साइन के हैं, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। जब एक साइन एक कॉस है तब ये दोनों साइन के होंगे, ठीक है। दो फॉर्मूले पहले हमने देखे थे, साइन कॉस कॉस साइन, ये कॉस कॉस साइन साइन है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। बस अब आखिरी टॉपिक है ना, वो कर लेते हैं। फिर एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे मैं लास्ट में एक बार लिख दूंगी। अब उल्टा कर रहे हैं, अब क्या करें, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी जो पहले वाले 4 फॉर्मूले थे वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा अगर होता है वो किसके बराबर होता है, साइन के ही लेने हैं दोनों, अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा माइनस बीटा भी, और क्योंकि अल्फ़ा बड़ा है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी करना है तो मैं पता क्या करूँगी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा को ए मान लूँगी, अल्फ़ा माइनस बीटा को बी मान लूँगी। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं ए मान रही हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा को बी मान रही हूँ। तो अगर मुझे ए निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ इक्वेशंस को। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया ए प्लस बी अपॉन 2, है ना। और ऐसे ही अगर मैं इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बीटा हो गया ए माइनस बी अपॉन 2। ये ध्यान रखना है, ए बड़ा एंगल है, बी छोटा एंगल है। बस आपको वो चारों फॉर्मूले में ये और ये 4 चीज़ें चेंज करनी है। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या था, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन, पहले इसको इस तरफ लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया साइन ए प्लस साइन बी आ जाएगा 2 साइन अल्फा कितना है, ए प्लस बी अपॉन 2। एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर कॉस है, एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। ये पहले प्रोडक्ट से ये आ रहा है। अभी देखो कॉस अल्फा साइन बीटा जब था ये दूसरा प्रोडक्ट रूल हमने निकाला था, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी।
जब दो साइन को माइनस कर रहे हो सेम चीज़ है, बस ऐड किसको करना है, ऐड करना है कॉस को a प्लस बी अपॉन टू, माइनस करना है साइन में। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, बस हमने ये वाला मैनिपुलेशन किया है पहले जो 4 फॉर्मूले आए थे उसमें। तीसरा फॉर्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला, वो था कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। उससे यहाँ पर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों कॉस को ऐड कर रहे हैं। दोनों कॉस को जब ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों कॉस को ही मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी अपॉन टू भी कॉस है, a माइनस बी अपॉन टू भी कॉस है। और अभी लास्ट था जहाँ पे हम दोनों कॉस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। वो क्या था, वो था 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो बस साइन में याद रख, कॉस में याद रख लेना, वो कॉस बी माइनस कॉस ए होता है। उसमें साइन में ही ऐड कर रहे होते हैं और साइन में ही सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे cos 30 माइनस cos 60 निकालना है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो बस cos में याद रखना है, अगर cos a माइनस cos b है तो यहाँ पे माइनस आएगा। उतना आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ये b माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी होगा। अगर यहाँ पर a माइनस बी हो जाए तो यहाँ पर a माइनस बी की जगह b माइनस ए आ जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो उसको ऐसे ही रखते हैं कि cos b माइनस cos a है, तो ये cos a माइनस बी अपॉन टू रहेगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। साइन a प्लस साइन b को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो साइन में a प्लस बी अपॉन टू कर दो, कॉस में a माइनस बी अपॉन टू कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। साइन a, तो साइन a प्लस साइन b में एक साइन का रहेगा एक कॉस का रहेगा, साइन a माइनस साइन b में भी एक कॉस का रहेगा एक साइन का रहेगा। कॉस में ऐड करना है, साइन में सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस रहेंगे प्लस में, और दोनों कॉस हैं माइनस में तो दोनों साइन रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और इसके साथ ही जो सेकंड सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो भी पूरी हो चुकी है। कहीं जाइएगा मत, अभी पॉज कर रहे हैं, उसके बाद में हम सारे के सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करके लिख देंगे। सो नाउ जस्ट राइट द समरी ऑफ एवरीथिंग। पूरा मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। साइन अल्फा प्लस बीटा अब तक तो याद हो ही गया होगा, इतनी बार हमने यूज़ किया है। पहले एंगल का साइन लो, दूसरा एंगल का कॉस लो, प्लस लगा के दूसरा एंगल का कॉस, दूसरा एंगल का साइन लो, पहले एंगल का कॉस लो। कॉस अल्फा प्लस बीटा, दोनों कॉस माइनस दोनों साइन। अभी देखो दोनों का माइनस का भी साथ में लिख देते हैं, कंबाइन ही कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो बस साइन उल्टे हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ही tan अल्फा प्लस बीटा, दोनों के tan को ऐड करो, नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दोनों के tan को मल्टीप्लाई करो, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो।
ऐसे ही जो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, दूसरे दोनों के प्रोडक्ट लो, -1 कर दो। अभी यहाँ पे दूसरा एंगल पहले लिखना है, पहला एंगल बाद में लिखना है, क्योंकि वो माइनस में सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पे भी माइनस में क्या होंगे, बस साइन उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले, है ना। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं डबल एंगल। तो देखो sin 2 अल्फ़ा है, 2 sin अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन 2 अल्फ़ा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। और ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और ये भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अभी यहीं पे tan 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा, और cot 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन 2 cot अल्फ़ा। ठीक है, ये होगा डबल एंगल आइडेंटिटीज़। रुको एक सेकेंड, ये है सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स। उसके बाद में ये है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, वो हम लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाता है 1 - कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का होल रूट, और इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 में हो जाता है 1 + कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का स्क्वायर रूट, है ना। और अभी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं। तो वो यहाँ पे देखो साइन 3 अल्फ़ा है 3 साइन अल्फ़ा -4 साइन क्यूब अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा है 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा -3 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे tan 3 अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और जो cot 3 अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन एक सेकंड रुको, ये 3 tan अल्फ़ा अपॉन 10 क्यूब अल्फ़ा -10 क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 3 cot cot 3 अल्फ़ा का मैं भी मैंने लिखती हूँ, क्योंकि मेरे को
अभी याद नहीं आ रहा है डेरिवेशन। तो कॉट 3 अल्फ़ा का याद आते बराबर मैंने लिख लिया है ना, यहाँ पे डिराइव किया था कॉट क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉट अल्फ़ा अपॉन 3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन अगर मुझे प्रोसेस पता है तो मैं ये फॉर्मूला निकाल लूँगी। अब इसके बाद में ये तो हो गई हमारी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। है ना, हाफ एंगल में भी tan और cot थोड़ा स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा है, बाकी लिख देती हूँ, फिर मैं वो ऐड कर दूँगी। अभी नेक्स्ट क्या है, हमने देखा था प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट टू सम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो देखो साइन ए कॉस बी ये हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी हो जाएगा 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। अभी लास्ट के 2 फॉर्मूले बचे हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। मान लो अगर कॉस ए कॉस बी है तो उसमें कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और अगर साइन ए साइन बी है तो उसमें कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। ठीक है, अभी बस लास्ट के 4 फॉर्मूले में लिखने हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। अभी सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। वो थोड़ा बस छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो एक काम करती हूँ मैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको एक साथ दे रही हूँ तो थोड़ा सा बेयर कर लो, है ना। थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ लिख लेती हूँ और इसको थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि वहाँ पे इक्वल स्पेस हमें मिल जाए, वो बहुत खौच पौच हो ऐसा ना हो, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइन ए कॉस बी में था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी में था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर ये मान के चलना है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इसके बाद में अगर दोनों कॉस होते हैं तो दोनों कॉस को ऐड करना है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस, और अगर दोनों साइन होते हैं तो उसमें पहले ना कॉस ए माइनस बी आएगा, बस ये फ़र्क रहेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, है ना। आई थिंक अभी स्पेस रहेगा अच्छे से वो लिखने के लिए। अभी मान लो साइन ए प्लस साइन बी अगर मुझे करना है, वो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। हाँ देखो ये थोड़ा अच्छे से आ गया है ना। ऐसे बाकी 4 भी लिख लेते हैं। साइन ए प्लस, अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2।
और इसी तरह से अभी कॉस ए प्लस कॉस बी कर लेते हैं। वहाँ पे दोनों कॉस रह जाएंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2 भी कॉस रहेगा। और अगर कॉस ए माइनस कॉस बी करना है तो वहाँ पर दोनों साइन हैं, है ना। बस ये याद रखना है कि वहाँ पे वो कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं होगा, कॉस बी माइनस कॉस ए होगा। चलो कॉस ए माइनस कॉस बी भी रखें तो ए प्लस बी अपॉन 2 तो सही है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी है ना, वहाँ पे साइन b माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक माइनस आप बाहर भी लगा सकते हो। बस अब 2 चीज़ें और मुझे लिखनी है, तो उसके लिए मैं इससे थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। साइन अल्फा अपॉन 2 कितना बोला मैंने, 1 माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट। कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, बस माइनस कॉस की जगह प्लस कॉस आ जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर बस टैन और कॉट का भी लिख देते हैं। टैन के 3 फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। इसी को मैं बोल सकती हूँ 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और इसी को मैं बोल सकती हूँ साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, अगर मुझे ये स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए तो, ठीक है। कॉट अल्फा अपॉन 2 इसी के वो हो जाएंगे, और थोड़ा स्पेस भी कम है, तो या दैट्स इट। अब मैं बस हेडिंग डाल देती हूँ। सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स हो गए हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हो गई हैं, ये हैं हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। एज थोड़ा अच्छे से, हाँ, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, ये डबल एंगल, ये सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, और ये जो 4 है ये क्या है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, है ना। और ये जो बाकी के 4 क्या है, ये है सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट, और सम या डिफरेंस किसका, साइन और कॉस का। इन सब के प्रूफ देखे हमने, और ये होता है इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं। यूनिट सर्कल में थोड़ी और आइडेंटिटीज़ आएंगी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मोटी मोटी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।